देवतुल्य आइयो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 967। दिन बुधवार, तारीख 3 जुलाई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं। आपका जो विषय है आज भगवत दर्शन पार्ट 36, इससे पूर्व भी पार्ट 35 ले चुके हैं। और आज आपका जो उसमें विशेष रूप से ले रहे हैं आहार तत्व परम सिद्धि का साधन। आप ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज पर प्रबोधन जारी करें। आदरणीय वेलकम। Let us concentrate on the subject. Prayer to Gurudev. नमस्ते भगवती देवी श्री राम जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नाम रूपात्मक सत्ता की जगत में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज का विषय है कि जो आहार तत्व है ये कैसे परम सिद्धि का साधन है। सूत्र कहता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अगर आहार की शुद्धता है तो ये जो मलिन सत्व है ये शुद्ध हो जाता है। हमारा ये होना अपने आप में प्रमाण है कि प्रकृति का जो सत्व है वह ये वाणी से बोल रहा है। लंबे चौड़े उपाख्यानों, वेदों के अध्ययन यानी श्रुतियों के संज्ञान, उपनिषदों की व्याख्या, मंत्रों की सिद्धि, इतने विषम योगों के बावजूद प्राणी संसार में दुखी है। तो इस दुख से पार करने का कोई उपक्रम है क्या? तो ऋषि कहता है एक ही उपक्रम है, और उपक्रम ये है कि तीन ही तत्व हैं। एक तुम स्वयं बैठे हो, एक जिससे गवर्न हो रहे हो, और एक जो क्रियाशील। तीन का पिटारा है, चौथा तो कुछ दृष्टिगत संज्ञान में आता नहीं। तो ऋषि कहता है कि जो ये विचार शक्ति है इसको जरा पैनी करो। पैनी कैसे होगी? गुरुदेव ने कहा साधना करो ना, साधो अपने। और साधना का एक सूत्र गुरुदेव ने दिया कि आसान ये होगा कि गायत्री साधना पकड़ लो। चलो पकड़ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। यानी शुरुआत हुई ओम से, सारे वेद मंत्र ओम से प्रारंभ। तो प्रश्न ये दिमाग में खड़ा हुआ कि भाई ओम क्या भला है, और भी तो बहुत सारी दुनिया है। मंत्र बोल रहा है कि ओम का जब मैनिफेस्टेशन होता है तो भूर्भुवः स्वः होता है। यानी ये तीन व्याहतियां हैं। ओम का जो व्यावहारिक पक्ष है वो क्या है, भूर्भुवः स्वः। यानी भू का मतलब स्थूल, भुवा का मतलब सूक्ष्म, और स्व का मतलब कारण। ये तीन बातें हम लोग रोज पढ़ रहे हैं लंबे समय से। तो इसको विस्तार से 24 अक्षरों में आगे फिर कहा गया, और गुरुदेव ने कहा कि ये तीन ऋचाएं हैं वेदों की, तो पूरा वेद है ये। तत्सवितुर्वरेण्यम ज्ञान वाक्य ऋच है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो भाग धियो यो न प्रचोदयात् सर्वभाग ऋक्षाम यजुरेव। यानी ये मंत्र अपने आप में पूर्णता को व्यक्त कर रहा है। अब सवाल ये कि ओम की ये जो ध्वनि है इसमें कौन सा करिश्मा है और ये कहां से आ गई। तो देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, साक्षात पिंडी को धारण किए हुए, और सामान्य अनुभव भी है और रोज देख भी रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आने जाने वाली पिंडी दिखाई देती है, बाकी तो सूक्ष्मता में कहाँ चली गई किसी को कोई अनुभव हो। कुछ जात स्मर लोग होते हैं वो अनुभव करके बता भी देते हैं। यानी जो एक सीधा सीधा जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि पिंडी का क्या रहस्य है, इसका कुछ रहस्योद्घाटन होगा क्या। तो ऋषि ने कहा कि भाई दो काम कर, एक तो इस पिंडी से यहाँ जो कुछ भी है उसको अच्छी तरीके से देख के, सुन के, सूंघ के, चख के, छू के अच्छे से देख लो इस संसार में क्या मजा है। क्योंकि ये पिंडी कर सकती है और तो कोई साधन दिखता नहीं है यहाँ पे। बातें करने से तो कोई काम चलने वाला नहीं, बातें हम बहुत करते हैं, बातें ये एक दूसरे को पसंद भी होती है सूक्ष्म भाव। तो ये सवाल खड़ा हो गया कि ये पिंडी भला क्या है। तो पिंडी के जानने के लिए बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की बातें आई हैं। तो कुल मिला के चार तरह की उपासना पद्धति खड़ी हुई। शास्त्र अनेक हैं, जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये कहा गया कि जैसे हंस क्षीर नीर अलग अलग कर देता है ऐसे कुछ काम बन जाए। तो हम सब लोग जान गए हैं भगवत दर्शन में चलते चलते, और 967 एपिसोड में खूब हमको अनुभव हो गया है कि भाई एक काम करना होता है, काम करने के लिए कुछ ज्ञान होता है, फिर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है। तो कहते हैं भाई भक्ति हो गई, इसके साथ हम जुड़ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी ज्ञान कर्म भक्ति, और उसमें रहस्य क्या है, ये चार ही मार्ग हैं। अब हमने बहुत समय से इनका आश्रय लेने का प्रयास किया कि साधारण ग्रंथ कौन सा है जिससे हमारा काम बन जाए इस पिंडी को जानने। तो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र और उपनिषद की जरूरत पड़ी, कंबाइंड कैटलॉग की। तो भगवान का गीता जी का उपदेश मिला, और इसके रहस्यों को जानने की बात की जरूरत पड़ी अकेले,
तो दर्शन मिल गए। तो दर्शनों में योग शास्त्र मिला, सांख्य योग मिला, जो वैशेषिक मिला, न्याय मिला, वेदांत दर्शन मिला। अब एक नई श्रृंखला भी अब इसमें एपिसोड में शुरू होने जा रही है, श्रीमद् भागवत की। एक मैं रहस्य की बात बताऊं तो उसके बाद मैं विषय शुरू करता हूं। आचार्य श्री जो है हमारे, वो मथुरा में आर्य समाज के अध्यक्ष थे। और आर्य समाज डंडा लेके घूमते थे खंडन मंडन की बात करने, मूर्ति का, इसका उसका। जितना खंडन मंडन की बातें पताका फहराते हुए भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, उससे भी 21 बढ़ चढ़ के स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य जो था वो ये नहीं था, जो नियो आर्य समाजियों में प्रेरित हो गया। और उन्होंने एक फांट बना लिया कि ये जो पौराणिक हैं, ये तो कुछ नहीं जानते, बेकार हैं लोगों को, असली तो आर्य समाज। और यहां तक बढ़ गया विवाद कि आचार्य श्री को मथुरा आर्य समाज से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो दृढ़ थे। उनको दीक्षा मिली हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा था कि पंडित जी कहाँ घूम रहे हो तुम गायत्री मंत्र ले जाओ, करो। तो उनको सहारा मिला और वहां तपोभूमि में क्रिया शुरू हो गई। अब जो वर्तमान में गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, वो भी खंडन मंडन में खूब विश्वास करते हैं और पौराणिकों से मोर्चा लेते हैं। लेकिन जब वो असफल हो जाते हैं, यानी स्रोत से, तो अब वो दर्शन चाहते हैं, क्योंकि स्रोत का काम तो कान तक सीमित हो गया। एक यंत्र था। हम आहार की बात आज कर रहे हैं, अकेले अन्न की नहीं कर रहे हैं। आहार क्या है? आहार यति इति आहार, जिसको आप भीतर ले जाओ। भीतर क्या ले जाओ? कान है, कान में से क्या चीज घुसेगी? शब्द घुसेगा। तो शब्द की श्रुति जो है, श्रुति से हुआ हमारे उन चीजों से जो एक दूसरे से पास ऑन होकर के आई, यानी वेद और कथा भाग में उपनिषद। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, जिससे उसका अर्थ समझ में आ जाए। क्यों? वेद क्या है? एक लाइन में बोलते हैं, वेदास आर दी मैनिफेस्टेशन, साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वरा। वेद ईश्वर की साउंड है। जब वेद ईश्वर की साउंड है तो उसका जो ज्ञान हमारे भीतर है, हम भी उसी की साउंड है। तो 4 सेंटेंस में कहता हूं इस पिंडी के जानने के बारे में। वी आर द साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज वॉइस ओनली। ये कहाँ है? लाइंग परावाणी एट मूलाधार, पश्यंती एट नावेल, मध्यमा एट अनाहत एंड बैकरी एट विशुद्ध चक्राज। मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलते हैं, कान से सुन रहे हैं। तो ये वाणी कहाँ निकल रही है? न तो ये आंख से निकल रही है, न कान से निकल रही है, न झंझना रही है। ये बैकरी से, कंठ से बाहर आ रही है, जिसको विशुद्ध चक्र बोलते हैं। सूत्र ये कह रहा है कि ईश्वर की जो वाणी है वो परावाणी के रूप में हमारे पास मूलाधार में सुरक्षित है। उसको कुंडलनी भी कह देते हैं, 3.5 चक्कर लगा के भ्रू मध्य से बंधी हुई है। ऊपर को जब उठती है तो नावेल यानी मणिपुर चक्र में ये विचार बनती है। पश्यंती, पश्यंती मतलब देखना। विचार से तुम देखते हैं चीजों को। छोटा बच्चा होता है,
वो बोलता नहीं है, लेकिन गोदी में लो तो तुरंत आपके विचार को पकड़ लेगा कि इसके पास जाना है कि नहीं जाना है। वो आई बच्चे को खिलाने, उसने लिया, बोले मेरे पे तो आता ही नहीं है, ये तो रोता है, और दूसरे पे उसने हाथ बढ़ा दिए, दोनों की गोद में चला गया। ये पश्यंती स्टेज है। मध्यमा अनाहत चक्र में है, जहां पर ये हृदय कमल है, सब जानते हैं हम लोग। ये क्या है? ये इंद्रियों का क्षेत्र है, इंद्रियों का जनक क्षेत्र है। यहाँ से जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो वैखरी कंठ में से बाहर आ जाती है, और जिह्वा का ये जो अग्रभाग है, जो टिप है, यहाँ पे सरस्वती का निवास स्थान है। तो इससे बाहर आने लगती है, कंठ बजने लगता है, आवाज बाहर आ जाती है। तो आहार पहले कहां से गया? स्रोत से। और स्रोत का जन्म का स्रोत क्या है? आकाश। इसी तरह ये 5 स्रोत हैं: शब्द, अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये किस किस के स्रोत हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के। ये जो 5 तत्व हैं, इनके स्रोत हैं। ये बैकरी बाहर आ गई। अब देखिए, हमने सुना, अच्छा लगा कि भाई श्रीमद् भागवत अच्छा ग्रंथ है, पुराणों में वैष्णवों का सब कुछ है ये। तो पता लगा कि श्रीमद् भागवत क्या है? ये ब्रह्म सूत्र का महाभाष्य है। ब्रह्म सूत्र समझने के लिए जो भाष्य लिखा गया है कृष्णदेवपायन ने, वो भागवत है। क्योंकि समझने के लिए भाष्य की आवश्यकता है। अभी हम भी जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से संकलित रूप से भाष्य ही है, वेदों उपनिषदों का भाष्य है ये। अब हम यहां तक आ गए कि आवाज तो हमारी निकल रही है, कान उसको सुन रहे हैं। तो स्रोत की इंद्रियों से जो चीजें अंदर जाती हैं, उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही क्रिया होती है। अब एक सिद्धांत तो ये पक्का बन जाए। अब जब ये पक्का बन गया तो अब पीछे जाना पड़ेगा, तब अन्न के प्रभाव बातों का अर्थ समझ में आएगा। आहार में हमने अभी केवल स्रोत की बात करी, नेत्र की भी बात कर लेंगे। तो नेत्र में 2 चीजें मिलेंगी आपको, लाइट मिलेगी और पावर मिलेगी और हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो ये शरीर जिंदा है, आवाज है तो भी जिंदा है। 2 ही पर परीक्षण है कि बोल रहा है, बोले हाँ, गर्म है बोले हाँ, नाड़ी चल रही उनके हाँ, तो जिंदा है, अभी ये काम लायक है। इसका मतलब वो जिंदा कोई तत्व है इसमें, उसके सहारे से ये पिंडी का उपयोग है। तो क्या चीज हुई? आहार करने का जो तत्व है, उसको अगर हम पकड़ लेंगे तो हमारा परफेक्शन हो जाएगा, जिस काम के लिए हम यहाँ आए। परम सिद्धि का तत्व दर्शन आहार का दर्शन ही है। अब आहार करने वाले ये जो औजार हैं, जो इंद्रियां हैं, इनका पता चल जाए तो ये कैसे पता चलेंगे? गीता जी कह रही हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तु स। 4 बातें आई। इंद्रियां ताकतवर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा ताकतवर मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से ज्यादा बुद्धि है। और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वो है। वो कौन है? वो की बात पता चली तो काम बना। ढूंढिए वो कौन है। तो ज्ञान भाग जब शुरू हुआ इंद्रियों के जानने का,
तो आहरण की क्रिया का ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान भाग कैसे शुरू हुआ? भगवान ने कहा मैं आपको ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा। 6वें अध्याय में गीता श्री में आत्मविज्ञान बताया कि तुम कौन हो भाई, कैसे पता लगेगा? उनकी मेरे तो बस की है नहीं ये योग साधना करना। तो भगवान ने कहा कि नहीं, करो, कुछ करो, और तुम जब कर लोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। वो ज्ञान विज्ञान सहित मैं बताता हूं। तो उस विज्ञान ज्ञान में दो बात भगवान ने बताई कि देखो ये मेरी जो प्रकृति है वो दो तरह की है, परा और अपरा। तो अपरा कौन सी है? जिससे ये बिल्डिंग बनी हुई है। भूमिरापो भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि वच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 तरह की मेरी प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति है, इसी से ये पिंडी बनी हुई। अब इसमें दिखाई तो दे नहीं रही है कैसे बनी है ये। तो इसका खुलासा करने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में इसका खुलासा किया। जो सांख्य का ज्ञान है, ऋषि ये कहता है कि जो सांख्य के 24 तत्वों को जान लेता है वो किसी संप्रदाय में हो, जटी मुंडी सिकी बापी, मुच्यते ना अत्र संशय। चाहे तो वो जटाधारी समाज का हो, चाहे मुंडा हो, यानी जटाएं लोग काट लेते हैं, मुंडन कर लेते हैं, चाहे पंडित जी चोटी वाला हो। तो 24 तत्वों के सांख्य का जैसे ही ज्ञान उसे हुआ और उसका काम बना, तो बात लंबी होती चली जा रही है। कह रहे हैं डुगडुगी बजा रहे हैं, सांप तो दिखा नहीं रहे हैं, वो कहाँ है? तो दिखाते हैं सांप भी। क्रियात्मक जो हमारे पास पावर है वे इंद्रियां ही, और इंद्रियां ही इसका सुख दुख भोगती है। होता मन में है, लेकिन इंद्रियां का काम है अपने विषयों का सेवन करना। क्यों? क्योंकि सांख्य का जो सूत्र है 24 सूत्रों का, वो बताता है कि 8 जो है वो प्रकृति विकृति है जो अभी हमने बताई। वो मिरापो अनलो वायु कम मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये सैद्धांतिक भाग है कि प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार और 5 तन्मात्राएं, और उनसे फिर इंद्रियां और उनका विषय हो। ये केवल करने का ही काम करती हैं, इनकी ड्यूटी इतनी सी है। तो ये जो पिंडा बना है ये प्रकृति के 3 गुणों का बना हुआ है। योग सूत्र कह रहा है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव स्वरूप प्रतिष्ठा व सत्य। अगर ये गुण अपना काम बंद कर दें, संतुष्ट हो जाएं हम, तो हमारा काम बन गया। यानी आहार की आवश्यकता हुई अपना काम बनाने के लिए, इस शरीर को तैयार रखने के लिए। देखिए अभी अगर आहार की अशुद्धि हो जाए तो क्या होता है? दिन पे दिन अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, अस्पताल में ही प्रयाण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है चल रही है आहार की अशुद्धि की वजह से, हमारी छोटी सी असावधानी की वजह से। इतना क्रम चल रहा है कि आहार आपका अशुद्ध हुआ, बीमार हुए, फार्मा इंडस्ट्री चलेगी, डॉक्टर्स चलेंगे, अस्पताल की संख्या बढ़ेगी, और अमन चैन आपका गायब हो जाएगा। सूत्रात्मक रूप में ये बात आई कि 5 तन्मात्राएं और जो अहम है उससे बनी हुई पिंडी है। यानी कि
शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यानी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का एक कॉम्बिनेशन। तो इसको जो आहार हम ले रहे हैं वो भी इसी का होना चाहिए। अब एक जब आत्म तत्व के बारे में बात आई तो छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है, उसको मैं कोट करता हूं। वो कह रहा है आत्मतः प्राणः, जो हम स्वयं हैं उसी से हमारी जिंदगी है। अगर हम स्वयं ही नहीं है तो उसमें प्राण कहाँ है। आत्मतः आशा, और हम ही से ही हमारी डिजायर है। आत्मतः स्मर, आत्मतः ही हमारा ये प्यार है। आत्मतः आकाशा, और इसी से ये खाली जगह है इसमें। आत्मतः तेज, इसी से इसमें ये रोशनी और ज्ञान है। आत्मतः आपा, इसी से इसके अंदर पानी है, और इसी से इसका पैदा होना और चले जाना है, और इसी से अन्न है। सिद्धांत ये बना कि अन्न भी इसी से है। अब आते हैं अपनी बात। सृष्टि के सृजन में कहा कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो हमारा जन्म है या सभी प्राणियों का जन्म है 84 लाख योनियों का, वो सबकी उत्पत्ति का स्रोत अन्न है। तो अन्न क्या है। अन्न की व्युत्पत्ति है अद भक्षणे इति अन्न, जिसका भक्षण हो सके। अभी चश्मा हमारे पास है, ये इसका तो भक्षण नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए अन्न नहीं है। मिट्टी हम सीधे नहीं खा सकते, लेकिन मिट्टी का कीड़ा खाता है। केंचुआ जो है मिट्टी को खाता है और उसी से जिंदा है। दीमक है, लकड़ी को खा जाती है, वो उसका अन्न है। सांप है, वायु लेते हैं, वायु उनका अन्न है। तो अद भक्षणे इति अन्न, जिससे ये पैदा हो, जिससे इसका पालन हो, और जिससे इसका संवरण हो जाए, वो अन्न है। तो हमने तो ये सुना था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन देखने में कैसा लग रहा है। देखने में ये लग रहा है कि अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्मा है, अन्न ही विष्णु है, और अन्न ही महेश्वर है। हम अपने उत्पत्ति पे जाते हैं। चलो संसार की उत्पत्ति को एक तरफ रख देते हैं थोड़ी देर। हम भी संसार का भाग ही हैं। हमारा जन्म कैसे हुआ, एक बार जरा अपनी जिंदगी को पीछे को लौट के देखिए। तो किसी किसी को याददाश्त होगी, किसी को नहीं होगी, लेकिन 5 वर्ष के आसपास की याद सबको होगी। और उससे पहले चलें याददाश्त के लिए, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हम देख रहे हैं, उनसे याददाश्त आ जाएगी साहचर्य भाव से, कि हम सीधे सीधे तो कहीं से टपके नहीं। पहले गर्भ में रहे, और गर्भ में भी हमारी स्थिति क्या थी कि माता पिता के रज और वीर के संयोजन से हम आए, और आकर के फिर माता के पास जो भी आहार था उसे लेके बढ़ते चले गए। तो ये शरीर क्या है, ये आहार ही तो है, और क्या है। एक बात साफ हो गई। अब वो रजवीर जो आहार था वो कहां से आया, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कि आज के जो विषय है उसका मूल केंद्र बिंदु है। रजवीर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुति हैं, उनके एक सिद्धांत भाग पे चलते हैं। सुश्रुति कह रहे हैं महाराज कि देखो, जो भी खाते पीते हैं हम, खाने पीने का मतलब आहार जो अंदर ग्रहण कर रहे हैं जीवा के थ्रू, रसना के थ्रू, उसका पचने के बाद रस बनता है।
कोई भी चीज आप मुंह में रख लें या इसमें ठूस दें तो उससे पाचन नहीं हो जाएगा। सबसे पहले वो टमी में जाएगा और उसमें बिल्कुल मैस्चुरेशन उसका होगा। जैसे मिक्सी में चलती है, ऐसे ऐसे करके संकुचन होगा, दोषण होगा और पूरा घूम करके उसका रस बनेगा। पहले रस को और गाढ़ा होगा, अग्नि से पकेगा वो, तो रक्त बनेगा और रक्त और भी गाढ़ा होगा चल के, तो रक्त से फिर मांस बनेगा और गाढ़ा होगा तो मेद बनेगा। ये जो शक्ति है हमारी, और गाढ़ा होगा तो इसका ढांचा बन जाएगा अस्थि, और होगा तो मज्जा बनेगी और मज्जा से फिर सप्तम सार शुक्र बनेगा और बीज बनेगा। मज्जा जो होती है वो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके भीतर अंदर विद्यमान रहती है, छठवां लेवल है ये। उसके भीतर ये वीर्य दौड़ता है। देखिए वीर्य का जब स्खलन होता है तो पूरा जो शरीर है वो एकदम से निस्तेज हो जाता है। ये सप्तम सार है। ये कहां से आया? ये खाए पिए अन्न से ही तो आया। अब देखिए अन्न का स्रोत क्या है, ये हमने खाया पिया अन्न कहां से आया? तो अन्न का स्रोत हम देख रहे हैं। देखिए या तो हम वनस्पति से लेंगे या हम मांसाहारी हैं तो मांस से लेंगे। अब इसके मूल जड़ में जाते हैं। वनस्पतियों से होता है तो फोटोसिंथेसिस से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और क्लोरोफिल और सनलाइट, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सनलाइट नहीं होगी तो आहार नहीं बनेगा। सनलाइट कहां से आई? सूर्य से आई। सूर्य से कहां से आई? सूर्यलोक से आई। यानी जो परम तेजा भगवान है उनकी शक्ति ही आकर के अन्न के रूप में इसमें विराजमान है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद का जो मंत्र कहता है कि आविर्भाव तिरोभाव अतो अन्नम, तो ये अन्न का स्वरूप हो गया। अब अन्न के व्यावहारिक पक्ष में हम लोग रोज आहार लेते हैं, तो जो आहार है वो आहार भी इन 5 तत्वों से ही बने जिससे शरीर बना है। तो आहार की जो प्रकृति है उसको देखते हैं कि आहार में हम क्या चीज ले रहे हैं। वनस्पतियों से जो हम आहार ले रहे हैं वो भी 5 तरह का ही है, क्योंकि तत्व तो 5 ही है ना। पंच तन्मात्राएं हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो आकाश का मतलब हो गया बर्तन। जैसे पॉट है तो पॉट के भीतर का आकाश, बाहर का आकाश। तो ये हो गया हमारा बर्तन, और इस बर्तन के अंदर जो चीज हम डाल रहे हैं वो हो गया हमारा आहार। तो एक तो तप के बारे में कहा गया कि आहार जो है शुद्ध कैसे हो, इसके लिए गीता में योग सूत्र आया है कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। यानी आहार हमारा युक्त युक्त होना चाहिए। तो युक्त युक्त कैसा आहार हो, इसके बारे में जिक्र आता है कि सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीति मिताहार सोचित। मिताहार हो, मितबुक ऋतबुक हितबुक, हमारे हित से संबंधित हो, ऋत का आहार हो, है? तो कह रहे हैं सुस्निग्धा मधुराहार। भूख जितनी लगी है उसके चौथाई अंश के बाद ग्रहण हो। होता क्या है कि लगातार जो है आहार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आहार अफरात में है या वृद्धि बढ़ी हुई है, तो आहार हम लिए चले जा रहे हैं। तो जो आहार हमारे पुष्टिकरण का काम करता वो हमारे बीमारी का काम पड़ने लगता है। कई लेक्चर अरविंद जी ने दिलवाए कि ये डायबिटीज है,
और ये ब्लड प्रेशर है और ये है वो है, ये देखेंगे। विश्वरूप चौधरी बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक के हिसाब से काम किया और कहा कि भाई आहार का समय 2 है, 2 वक्त आप आहार लीजिए और बीच बीच में आप इस पैंक्रियाज को मत छेड़िए, तो आपकी डायबिटीज न तो रहेगी, अगर है तो खत्म हो जाएगी और होने का स्कोप 0। लेकिन हमारे जो प्रबुद्ध डॉक्टर हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा, ये आप व्यवहार करने के प्रयोग से ही पता चलेगा। तो मूल बात पे अपनी पे हम आ रहे हैं कि 5 तत्व हैं, तो 5 ही तरह का आहार हमारे पास मौजूद है। हमारी जो पुरानी थाली है वो अपने आप में पूर्ण है। ब्रज की जो थाली है भोजन में, उसमें कौन से 4 तत्व हैं? आकाश के बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी जो है सभी आहारों में मौजूद है, लेकिन पृथ्वी प्रधान आहार क्या है? पृथ्वी प्रधान आहार है अन्न, जैसे रोटी, चावल, दाल, आलू, ये पृथ्वी प्रधान। पृथ्वी प्रधान आहार का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। पृथ्वी के बाद है जल, तो जल प्रधान आहार क्या है? जल प्रधान आहार सब्जी है। फिर अग्नि है, तो अग्नि प्रधान आहार क्या है? जो फल से मिल रहा है, जो सूर्य की अग्नि से पक रहा है। और वायु प्रधान क्या है? पत्तियां हैं। तो ये आहार जितना हमें वनस्पति में मिला है 4 कैटेगरी में हमने बांट लिया है और इसके अनुरूप हमने आहार किया, तो अब हमारे बीमारी का स्कोप खत्म हो गया। इसको ही उलट पलट के आप देख लेंगे कि किस चीज की कमी हो रही है, तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये आहार के बारे में एक विशेष विज्ञान हुआ कि जो सब्जियां हैं वो जल तत्व प्रधान हैं। अब इसमें ये हम देखते हैं कि ये पृथ्वी तत्व प्रधान है, उससे जब बचता है तो क्या क्या चीज बनती है। पृथ्वी तत्व जो प्रधान है उसका जो सूक्ष्म तत्व है उससे मस्तिष्क बनता है। इसीलिए देखिए कहते हैं गांव में बच्चा पढ़ने जा रहा है और डिब्बा घी का दे दिया उसको कि पढ़ने वाला बच्चा है और इसको घी की जरूरत है। तो बस इसका जो सटल पोर्शन है वो माइंड के और अंतःकरण के रूप में इसके अहम का विकास होता है। और इसका जो मिडिल पोर्शन है इससे फ्लैश बनता है, ये जो मांस है हमारा। और इसका जो कोर्स भाग है वो स्टूल बन के बाहर चला जाता है। ऐसे ही जो जल प्रधान खाद्य है हमारा, उसका जो सटल पोर्शन है वो हमारी ब्रेथ को कंट्रोल करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपकी सांस कम हो रही है और 97, 98, 99 SO2 लेवल के बजाय लेवल गिर रहा है 40-85 का, नीचे पहुंच रहा है, तो आप थोड़ा मदद करिए अपने शरीर की और जल प्रधान आहार लीजिए। जल प्रधान आहार का मतलब हुआ सब्जी। जो सब्जियां हैं उनका प्रयोग करिए, तो ये जो प्राण की शक्ति कम हो रही है मजबूत हो जाएगी। और इसका जो मिडिल पोर्शन है जल का प्रधान चीज का, इससे बनता है ब्लड। तो हीमोग्लोबिन लेवल जो गिर रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं हीमोग्लोबिन कम है भाई, तो ये ब्लड में प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन सब बढ़ जाएंगे एक सब्जी मात्र से। और इसका जो लास्ट भाग है वो यूरिन है, वो बाहर निकल जाएगा। और जो फल हैं
उसका प्रभाव जो सटलेस्ट पोर्शन है इसका, वो आपकी स्पीच को जो है पावर देगा। देखिए कितनी गजब बात है, क्योंकि जो वाक शक्ति है उसका देवता अग्नि है, और ये अग्नि तत्व प्रधान है फल, जिसको आग पर नहीं चढ़ाया जाता है, सीधे ले सकते हैं। तो ये वाक शक्ति को आपकी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बुद्धि को आपकी विकसित करेगा। और इसका जो मिडिल पोर्शन है फल का, वो आपकी बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग करता है। मज्जा जो है बोन के अंदर, जिसमें सारी चीजों का रिजर्वायर है। और जो इसका वेस्ट पोर्शन है वो हड्डी को बनाता है, कहीं बाहर नहीं भागता है। फल की विशेष बात यह है कि इसका जो फीकस है वो लीस्ट बनता है, क्योंकि आग पर नहीं चढ़ा है, यानी सर्व शक्तियों का स्रोत है। तो ये 3 तरह की चीज हमने आहार में ये चीज देखी। आहार की प्रकृति अगर हमें पता चल गई और उसके अनुरूप हमने आहार किया है, तो हमारे ये जो रोग होने की जो परंपरा है या रोग हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये आहार ही जिस तरह से ये शरीर बना है, उसकी जो 3 प्रकृतियां हैं, जैसे त्रिकोणीय प्रकृति है, ऐसे ही उसके 3 जो वात पित्त और कफ है, उनके संयोजन का काम करेगा। एक दूसरा भी साधन बताएं। दूसरा साधन है ओंकार का जाप। इसके साथ ओंकार का जाप, योग सूत्र कह रहा है कि उस परमात्म तत्व का जो वाचक ध्वनि है वो ओम है। तस्य वाचक प्रणव। तो क्या करें? तज्जप तदर्थ भावनम। उसको उसकी भावनाओं के स्वरूप जाप करें तो 2 रिजल्ट आएंगे। प्रत्यक्ष चेतना अभिगमो अंतराया अभाव। चेतना ऊर्ध्वगामी होगी, स्वयं का साक्षात्कार होगा, और जो रोग हैं, अंतराया है 9 और 5 14, इनका अभाव हो जाएगा। अब लोग मजाक समझते हैं कि भाई ओंकार जप का क्या लाभ है, गायत्री मंत्र का क्या लाभ है। ओंकार जब हम स्वयं मैनिफेस्टेशन है, तो ओंकार के जप का लाभ ये है कि पहले तो ये समझें कि ओंकार की ध्वनि आती कहां से है। आ की जो ध्वनि आएगी वो कंठ से आएगी। कंठ में पीछे देख लीजिए थायराइड का वास है। कुछ भी आप खाते हैं तो यहाँ हाथ रख के देखिए, जब ये खाएंगे तो ये चलेगा तो ऊपर की दोनों जो वो हैं ग्लैंड वो चल जाएंगी, पीनियल भी है और पीयूष ग्रंथि भी। वो कमांड करेगी थायराइड को, महाराज कुछ काम आ गया, चलो आगे। तो ये आ की जो ध्वनि है वो कंठ है। अकुह विसर्जनीय कंठ्या। कल परसों हमने पांडे जी का लेक्चर सुना था, तो का की उन्होंने बड़ी महत्ता बताई थी। कथम कम किम कृष्ण कलम किम। अब वो कंठ से शुरुआत ही उसी से हो रही है महाराज। अकुह विसर्जनीय कंठा। का खा गा घा, ये जो दुनिया है, का ब्रह्म खम ब्रह्म, ग गुरु, घा घर, ये सब दुनिया का प्रादुर्भाव यहीं से हो रहा है। अब ये ईश्वर कैसे बनेगी? जब तालू में टकराएगी ये ओम की साउंड, तो ईच विशाल तालब्या, चा छा जा झा, यहाँ यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ, या और जा मिलके यज्ञ, यज्ञ हो गया, तपस्या हो गई, ईश बन गया, ईश का प्रादुर्भाव हो गया। ऊपर धन मूर्धा में जाएगी तो ऋतु ऐसा मूर्धन्य, मूर्धा में चली जाएगी शक्ति। ये परफेक्ट विज्ञान है अपने आप में। जो आहार आपने लिया, फिर उसका मंचन आपने ओमकार की ध्वनि से किया, तो अंतरायाओं का अभाव हो गया। अब अंतराया क्या है, इसके लिए योग सूत्र में जाना पड़ेगा। 9 अंतराय और 5 उसके सहयोगी।
कौन से 9 अंतरा हैं? व्याधि सबसे पहला व्याधि। व्याधि क्या है? बुखार आ गया। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 तरह के ताप हो गए हैं? हमारा कफ बिगड़ गया है साहब, बात बिगड़ गया है साहब, एसिडिटी हो रही है साहब, खाना नहीं पच रहा है। हे प्रभु रक्षा करो। आहार की शुद्धि करिए, सूची के साधन अपनाइए, नमस्ते करिए रोग को। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, और सब कुछ पहुंचने के बाद उसको चोटी को नहीं पकड़ पाना, ये 9 अंतराया। और उसके अलावा जो बुढ़ापे में दिखते हैं, दुख, दौर, मनुष्यांग में श्वास प्रश्वासा विक्षेप सैभ हुआ। तो इन अंतरायों का अभाव करना है तो जब करना ही होगा। तो जाप की विधि भी ये आहार का भाग है। मूल आहार, स्थूल आहार, ये जो बाहर से हमें मिल रहा है, तो इस आहार की प्रणाली बताई कि भाई भोजन करिए तृपित हित लागी, निमिषो असन पचे जठरागी। आपने तो मुंह में डाल दिया, अब भीतर भगवान बैठे हैं, तो भगवान के ऊपर आपने एक पला भर के डाल दिया कुछ भी, लो महाराज अब हमें कुछ नहीं करना है, आप करो, तो उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। संज्ञान लेना है, आहार की शुद्धि होगी। आहार ही परम सिद्धि का साधन है। अगर ये शरीर काम नहीं करेगा तो काय का जाप है, काय की माला है, काय की क्रिया है, और 4 वर्णों के जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। कोई माला ही जपना काम नहीं है। चातुर्वर्ण्या मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सर। ब्राह्मण वाले काम तो बता दी, क्षत्रिय काम कौन करेगा जी? वैश्य का काम कौन करेगा जी? अगर ये तीनों स्किल नहीं आती हैं, शूद्र का काम कौन करेगा जी? एक स्वस्थ आहार, स्वस्थ शरीर की जरूरत है। तो आहार जब तक पचेगा नहीं, आहार जब तक सम्मिश्रण होकर नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा? बीमार आदमी क्या किस काम का है? कोई जीडीपी नहीं उसकी, जीडीपी को और माइनस करता है, बैठा हुआ कुछ भी नहीं करेगा वो। तो आहार की शुद्धि मूल है। आहार क्या हो, कैसे हो, जितने डॉक्टर हैं उसके बाद कहते हैं कि वो डाइटिशियन को बुलाते हैं, डाइटिशियन बता देंगे आपको, ये तो दवाई ले जाओ, और डाइटिशियन तो हम दवाई तो खा रहे हैं, डाइटिशियन नमस्ते। हमारे जो संस्कारिक भाषा में पुराने जो आहार की विधियां चल रही हैं, ये जो रसोई है ये हमारा जो है वो दवा खाना है। माता श्री जानती हैं कि बूढ़े लाल को क्या देना है, लालू लाल को क्या देना है, क्या उसके अनुरूप है, क्या समय है, कौन चीज है। तो आहार को पकड़ लिया तो हमारा काम बन गया। मेरे विचार से आज के इसके लिए ये पूर्णता की ओर जा रहा है। और आहार के बारे में जो लोग बीमार हैं किसी वजह से, मेरे ख्याल से तो साधक हैं तो बीमारी का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बीमार है और इस संबंध में कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना समय ये 10 मिनट का रिजर्व कर ले रहे हैं। बहुत बहुत एक धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी को कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम साहब से पूछ सकते हैं। फिर 2 शब्द हमारे आदरणीय देवऋषि साहब बोलेंगे। तो आज आहार के ऊपर हमारा उद्बोधन रहा। देखिए साहब, जैसे आजकल हम देखते हैं जो ये पैक्ड फूड आ गए हैं या कोका कोला ड्रिंक्स आ गई हैं, तो युवा पीढ़ी को बड़ी अच्छी लगती है साहब। वो बड़े लुभावने पैकेट्स आते हैं, 100 रुपए में पिज्जा बर्गर सब मिल जाता है आदमी को, पेट भर जाता है उसका। तो जो गुरुदेव का विचार, आपने जो एक गुरुदेव का विचार है ना, गुरुदेव जो हम्म हम्म
देखो बेचारे, जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर उसका अंत होता है अरुचिकर, और जो शुरू में लगती है अरुचिकर उसका अंत होता है रुचिकर। क्योंकि जैसा भी आपने बताया, सब्जियों के अंदर जल का प्रभाव होता है, मतलब इस तरह से जो है ना। तो ये जो खाने का जो जीभ का स्वाद है ना, तभी ये बड़ा दिक्कत करता है कई बार। होता क्या है, ये संस्कार रूप से हमारी विधि बदल गई है और कुछ नहीं हुआ है। आप गए हैं कभी शांति कुंज? कौन, क्यों मैं? भाई अरविंद जी, ऐसा मैं सवाल? हाँ, ऐसा सवाल हमने खड़ा कर दिया कि जिसका उत्तर आपके पास रखा हुआ है हवा में। गए जाने का मेरा मतलब है कि वहां का रसोई का जो आहार होता है वो देखा है आपने? देखा है सर, देखा है। वो पूर्ण है। स्वाद भी है, स्वाद भोजन भी है यहाँ पर। नहीं, सब कुछ है उसमें। आपने जो सवाल खड़ा किया उसके बारे में मुझे बात करनी है, वो मैंने छोड़ दी थी। ये जितना पैक्ड फूड आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न आप ही ने किया है, आप ही का प्रश्न है। पैक्ड फूड का मतलब होता है कि उसकी लाइफ कम से कम 6 महीने हो, 6 महीने ना हो तो 3 महीने हो। ये जो आहार हम लेते हैं, ये इतना सुपाच्य होना चाहिए कि उसकी लाइफ 5 मिनट भी ना हो। ध्यान दीजिए, उसकी लाइफ 5 मिनट भी ना हो। शरीर में जाते ही मैंचुरेशन शुरू हो जाए, उसका मैंचुरेशन, और वो करके रस बनने लगे। तो उस रस के बनाने में जो उसके अंदर तत्व था खाने का, उसको रोक दिया गया। वो सब विष है। एक बात, जैसे एक ध्यान से मैं आपको बताऊं, आप किसी आहार के पैकेट को ऊपर से पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे दवाइयों पर लिखा रहता है, 2 हड्डियां बनी रहती, कहती है खतरा, शेड्यूल एल ड्रग। ऐसे ही उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि देखिए इसमें ये प्रिजर्वेटिव NH300, फलाने 110, ये फलाना जो रंग है ये पड़ा हुआ है इसमें। ये FSSAI, अमेरिकन एसोसिएशन, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि ये जहर नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। आप इसको लेते रहिए स्लो पॉइजन को, और धीरे धीरे बीमार करने का उपक्रम करिए, तो आपको दवाई भी मिल जाएगी, डॉक्टर भी मिलेंगे, फार्मा इंडस्ट्री भी मिलेगी। जैसे उदाहरण बताऊं, जितने नमकीन बन रहे हैं, मेरा एक नमकीन वाला है बरेली वाला, प्रदीप नमकीन, बहुत अच्छा नमकीन है, उसका बिकता है बाजार में। मैंने उससे बात की, मैंने कि भाई एक आदमी हमारा तेल वाला आया है, वो कह रहा है सरसों का तेल उसका खरीद लो तुम। तो कहने लगा साहब हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? कि हम लगाते हैं पामोलिन, हम लगाते हैं पाम ऑयल, और पाम ऑयल से क्या होता है, वो 6 महीने तक उसमें खुशबू नहीं आती, नमकीन में ताजी का ताजी दिखता है। आप 3 टायर सिटीज में चले जाइए, यहाँ से सिकंदराबाद से गुजरिए या और किसी कस्बे में गुजरिए, तो हलवाई की जो दुकान है उस पर जो मिठाई बना रहा है, जिसमें तेल घी लग रहा है, सब में पामोलिन लग रहा है। आपको बाहर खड़े होकर सुनाई दे जाएगा। क्यों? कि वो 6 महीने खराब नहीं होती है। सिद्धांत समझ लीजिए, जो बाहर खराब नहीं होगी वो हमारे लिए जहर है। हमें तो ऐसी चाहिए जो तुरंत पच जाए। जैसे दूध भी नहीं पचता है, तो दूध का दही बन गया है तो दही जल्दी पचेगा, दूध देर में पचेगा। दूध पचेगा 6 घंटे के बाद लास्ट में बढ़िया, और दही यहीं पट जाएगा। तो सिद्धांत की बात जो आपने प्रश्न छेड़ा था, उसमें यही हुआ कि जो चीज देर तक रहेगी, देर तक सुरक्षित है, वो हमारे लिए तो बेकार है। हम तो जो देर वाली है उसको भी गर्म करके जैसे आहार बनाते हैं, उबालने की क्या जरूरत है चीज को? आहार को उबालने की कोई आवश्यकता है क्या? भाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को क्यों हम सींचते हैं? इसलिए सींचते हैं कि और सुपाच्य हो जाए। सीधे सीधे शरीर ग्रहण नहीं करेगा, वो अंकुरित नहीं है। अगर अंकुरित हो तो कच्चा खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मूल बात ये हो गई। अब पिज्जा की और इसकी बात जो आपने की, तो ये है कि हिंदुस्तान से बड़ा मार्केट है कौन सा? तो दुकानदारी हमें चलानी है, रुक्का हमारे पास है, FSSAI का देखो साहब इसमें कुछ नहीं है, तो ठीक है, ठीक है।
और एक बात मैं विशेष बता दूं कि ये जो आहार का दुष्प्रभाव आया है रसोई बंद होने से, जो बुढ़िया दादी थी उसकी नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुई। जब ट्रांसफर नहीं हुई तो रसोई में काम करना अच्छा नहीं लगता है, आहार बनाना। अब ये लगता है कि मेहमान आया तो ऑर्डर करो जोमेटो को, सीधा आ जाएगा बन के वहां से। फिर जब बीमार पड़े तो कहें भैया घर का खाना चाहिए। अब घर का खाना क्या होता है, एक और बात मैं इसके साथ जोड़ दूं विशेष, जो सभी के लिए आवश्यक है जानना। जो तला भुना हम खा रहे हैं, घर की रसोई में भी जो तला जा रहा है जो पदार्थ, वो पोटेंसी छोड़ देता है। जल में अगर कोई चीज बनेगी तो जल का तापमान 100 डिग्री होता है मैक्सिमम बॉयल करने के लिए। 100 से ज्यादा हीट वो लेता नहीं है। लेकिन अब तेल जब गर्म करेंगे तो वो 150 टेम्परेचर होता है, तो ड्योड़ी हीट उसके अंदर लेगा वो। तो एक तो उसको जला देगा, उसके तत्व को। कहते हैं ना कोल्ड प्रेस ऑयल लाइए, कोल्ड प्रेस फलानी चीज लाइए खाने की, है? तो एक तो वो जला देगा। दूसरा क्या है कि उस तेल को रसोई में दोबारा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तब तो कारिंदे काम करते हैं। तो उन्होंने पूरा भर के कढ़ाई में तेल डाल दिया तो अच्छा सिक जाएगा, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो बच गया तेल उसका, उसमें फिर दोबारा से कर दिया। ये जो बचा हुआ तेल है इसको डड़ेल बोलते हैं गांव में। डड़ेल का मतलब जो एक बार आग पे चढ़ गया है, ये जहर है पूरा। फैट कोलेस्ट्रॉल का अगर सबसे अच्छा कोई साथी है तो ये डड़ेल है। गांव में इसका इस्तेमाल डिबिया में रख के बत्ती लगा के जलाने में प्रयोग होता है। इससे आप बायोडीजल बनाइए तो बनेगा अच्छा, लेकिन आहार के लिए जहर है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया हो, नहीं और कोई बात रह गई हो तो उसे बताना। यहाँ और कौन सा काम है, नहीं नहीं एक ही नहीं, काम है हाँ वो पूरा मैंने आहार का। मैंने साउंड अपनी बंद कर रखी थी, हम बोले जा रहा था एक्चुअली। हाँ मैंने हम अच्छा, देख रहे थे क्या बात है। अरविंद जी चुप है, जवाब नहीं नहीं दे नहीं रहे। नहीं, वो क्या था, मैं साउंड बंद कर रखी थी ना। मैं हम क्या था, सोचा सीके साहब संतुष्ट, ने हाँ, नींद ले हम ली है कुछ सोचा सवालों। हम सोचा संतुष्ट नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, वो मेरा साउंड बंद थी सर। चलिए सीके साहब, कुछ सवाल है आपका? नहीं, फिर तो देवी साहब धन्यवाद देंगे साहब। आपने एक नींद ले ली है मेरे ख्याल से। देवीश्री जी धन्यवाद देंगे ना कि मैंने दिन अच्छा ठीक है ठीक है। प्रणाम दीक्षित जी, प्रणाम। आपका जय तो हो। हमेशा इंतजार रहता है आपका, स्पेशली आहार के लिए हम काफी उत्सुक थे। और जी। आपने बड़ा थोड़ा सा संक्षेप में बताया। आप हम्म। अगर और बताना चाह रहे हैं अगले बार में तो बात अलग है। आपने बहुत से तत्व इसमें टच नहीं किए हैं। हम्म। आपने ठीक है, वो तो वे आहार की शुद्धता मलिन तत्व को शुद्ध कर देती है, वहां से शुरू किया आपने। और आहार जो अंदर लिया जा सकता है वो आहार है। इसमें एक तो ये है कि जब कर्मेंद्रिय का आहार अलग है और ज्ञानेंद्रियों का आहार अलग है, ये भी आपने टच नहीं किया। कर्मेंद्रियों का शरीर का तो कर दिया, बाकी इंद्रियों का आहार के बारे में एक बार पहले आपने जिक्र किया था, आज नहीं किया उसको। और तो उसके बाद आपने ये तीनों गुणों की बात की है, पिछली बार आपने ज्यादा टच कर लिया था कि तीनों गुणों के मुताबिक आहार होते हैं। रजोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये तीनों तरह के आहार के बारे में भी आप आज आप स्किप कर गए। आपको जल्दी है या कुछ और मन में विचार है आपका? और एक उसी के आगे, एक तो मूल आहार आहार हो गया, स्थूल आहार के बारे में भी आपने ज्यादा जिक्र नहीं किया। तो उसी के साथ ही बन जाता है ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के बारे में। और
बाकी वनस्पति आहार, युक्त आहार की बात आपने की था कि कई 5 तत्वों का तो है, ये पंच महाभूतों से सबसे बेसिक चीज तो यही आती है, पंच महाभूतों से ही आहार आता है। जैसे शरीर बना है उसी से आहार बनता है, इसी ये शरीर से आहार बनता है। ये आपने तीन का तो, 4 का तो बता दिया, अन्न जल अग्नि। आपने पत्ती का नहीं बताया, पत्ती का आप पत्ती का बीच में मिस कर गया, अगर इसका बता दे तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए, पत्ती जो है वो वायु प्रधान है। ये ये वायु जो पर, हमारा हाँ वही, उसके बारे में आपने बताया नहीं। पत्ती जो है वायु प्रधान है। आज का जो विषय था मूल रूप से वो था आहार का जो मोटा मोटा जो स्वरूप है, हाँ मोटा मोटा बताया उसकी आपने। उसकी प्रकृति और प्रयोग, हाँ जी, हाँ जी। उसकी प्रकृति और प्रयोग और उससे होने वाले लाभ, किस तरह ठीक से ठीक। हम अवॉइड करें उन चीजों को जो चीजें हमारे काम की नहीं नहीं है। है, और जो काम की हैं उनको कैसे प्रयोग में लाएं। ठीक ठीक ठीक। सिद्धांत भाग की जगह प्रयोग भाग पर आज विशेष जोर आज था। वही बोला, आप सिद्धांत रूप से आपने बताया, प्रयोग भाव से आगे आगे बताएंगे आप, मेरा ख्याल है अगली बार इसका भी और डिटेल जाएंगे तो सबके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बाकी तो आपकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि आप तो बिल्कुल निचोड़ देते हैं, जैसे मज्जा बनती है अंत अंत में, वैसे ही आज से मज्जा आप बना देते हैं, विषय का पूरा मज्जा बना के राजा वीर में कन्वर्ट कर देते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। जय हो, जय हो। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ समाप्त करते हैं, आज का विचार बहुत छोटा सा है, 1 लाइन का ही है, बहुत लंबा नहीं है, बड़ा गहरा है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक विचार व्यवहार बदल देता है, एक विचार व्यवहार बदल देता है, जय हो, जय हो, जय हो। और एक व्यवहार विचार बदल देता है। जय हो, जय हो। ऊपर नीचे किया है सिर्फ, जय हो। एक ऊपर विचार नीचे। व्यवहार बदल देता है और एक हाँ। व्यवहार विचार बदल देता है। हाँ, हाँ, बहुत जय बढ़िया। हो। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा है। अति सुंदर। 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा